फोटो पता नहीं क्यों बहुत प्यारी लगती है, और एक जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाती है कि हाँ मतलब ऊपर वाले ने बहुत, मेरी समझ में जितने भी किसी को गिफ्ट मिले हों, उसमें से सबसे प्यारा एक गिफ्ट जो होता है वो बच्चों के रूप में मिलता है ना। और मेरी समझ में सबसे बड़ी सजा अगर कोई ऊपर वाला देता है तो वो ये होती है कि जब उनको बीमार देखना पड़ जाए। एक पेरेंट को इससे ज्यादा तकलीफ में आप डाल नहीं सकते जब वो अपने बच्चों को परेशान देखता है। जब स्वरा के लिए पहली बार वो ब्लड निकालने के लिए कोई ब्लड टेस्ट लिख दिया, अब मैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको ये नीडल कैसे लगाने दूं। और वहां क्या क्या ही हुआ मैं ही जानता हूँ। फाइनली मुझे बाहर भेजा गया, प्रेरणा बोले आप बाहर जाओ, अदरवाइज तो आप इसको अपना काम करने नहीं दोगे। मेरे को ऐसा लगा यार इतने छोटे बच्चे की नीडल कैसे लगाए कोई। और मैं बाद में मुझे उस पर दया भी आई बेचारे पे कि यार बहुत मुश्किल काम है उसका। तो ये कैसे होगा। सुरेश सर एक सेकंड के लिए बात करिए। जी सर। हमारे हमारे साथ तो ऐसा। ये जो मैं कह रहा था एहसास की बात कह रहा था, तो एहसास पता है क्या है कि मुझे ऐसा लगता है मेरे पापा मम्मी ने मुझे एक सबसे बड़ा गिफ्ट ये दिया है कि मम्मी 72 के आसपास की है, पापा 75 के आसपास के हैं। और आज भी मेरी हर पागलपंती में मेरे साथ रहते हैं। यहाँ चलें, ओके। ऐसा करें, ओके। आइस बात करें, ओके। सोचो इस उम्र में आइस बात करें, ओके। ये खेलें, ओके। 75 साल की उम्र तक। आप सोचिए, आ, इससे बड़ा कोई गिफ्ट कोई दे सकता है अपने बच्चों को? दिया जा सकता है क्या? कोई इससे बड़ा गिफ्ट हो सकता है? पापा जी मेरे पास आए और मैंने कहा पापा जी आइस बात करें, हाँ करते हैं, मैं भी कर लूंगा। मम्मी करें, हाँ मैं भी कर लूंगी। सोचिए, ये जिम्मेदारी है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अभी जब वो छोटे हैं तो अपने को थोड़ा दूसरे तरीके से उनकी जिम्मेदारी का ख्याल रखना है कि उनको न्यूट्रिशन समझाना। अब बच्चे को कुछ भी समझाना वैसे ही बहुत टेढ़ा काम है। आजकल तो सूर्य हर दूसरी लाइन में बोलती है पापा छोड़ो आपको नहीं पता, क्योंकि मम्मी से सुनती है ना वो। तो सबसे ज्यादा सेंटेंस उसको यही समझ सुनने को मिलता है, अजय तुम्हें तो कुछ पता है नहीं। तो वो मेरे को भी यही बोलती है पापा तुम्हें तो, आपको तो कुछ पता है नहीं। पर बावजूद उसके उस बच्चे को ये सिखाना, जब अपने को ये समझने में जोर आया, सोचो अपन अनफिट हो गए, अपने में से कितने सारे लोग कितने बीमार हो गए, कितने अनफिट हो गए। फिर क्लब आया, फिर इतने सारे मतलब लोग लगे, तब जाके अपने को फिटनेस समझ में आई। एक छोटे बच्चे को कैसे आ जाएगी इतना आराम से? कैसे सोच लेते हैं अपन उसको, बड़े आराम से कह देते हैं ये पागल इतनी देर से समझा रहा हूँ तेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा कि ये चीज ऐसे करनी होती है। लेकिन आपको कितने आराम से समझ आई थी? और अगर इतनी आराम से समझ में आई थी तो आप क्यों 90 किलो के हो गए थे? आपका क्यों बीपी ऊपर हो गया था? आपने क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम पाल ली? इसका मतलब आपको भी नहीं आई थी समझ में। तो इसका बच्चे से बड़े से रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन इस बात से है कि आपके आसपास का माहौल कैसा है। जब आपके आसपास का माहौल, जैसे 1 घंटा जब अपन साथ में रहना स्टार्ट हुए तो चीजें बदलना स्टार्ट हो गई। जिन लोगों की वीडियो बंद है वो 1 महीने बाद बोलते हैं लेकिन हम में तो कोई खास बदलाव नहीं आया, क्योंकि वो साथ रहे ही नहीं। बदलाव आता कहाँ से? साथ रहोगे तो बदलाव आएगा ना। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सबके पास में भी जो जो पेरेंट्स हैं पर्टिकुलरली, उनको तो फोटो रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके दिल में है, उनको एहसास होता होगा इस चीज का कि नहीं यार मुझे मेरे बच्चे को सॉलिड तरीके से फिट रखना है। तो ये उम्र भर अपन अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए स्वस्थ रहे और अपने पेरेंट्स के लिए भी स्वस्थ रहे। ठीक है। तो अगर आपके पेरेंट्स ने आपको ये गिफ्ट दिया है कि वो स्वस्थ है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी वजह से वो नहीं दे पाए तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को उम्र भर ये गिफ्ट दे सकें। इसके लिए पूरी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। अब ये देखिए, जो जो रिकमेंडेशंस हैं वो क्या है कि एक बच्चा दिन में कम से कम 1 घंटे के लिए फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, मिनिमम है ये बच्चे के लिए, है ना। इतना तो होना ही होना चाहिए। और आपको जो है उनको वीडियो गेम्स वगैरह खेलना या फिर वो टेलीविजन पे जो भी, टीवी पे जो भी टाइम बिता रहे हैं उसको आपको कम करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना जरूरी है? क्योंकि बच्चे आज के दिन जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, कब तक, एक 8 साल की उम्र तक बच्चा जो कुछ भी सीखता है, आपको जान के हैरानी होगी, वो जितना सुन के नहीं सीखता उससे ज्यादा ऑब्जर्वेशन से सीखता है कि क्या चल रहा है। मतलब देख के सीखता है, सब कुछ देख के सीखता है। जो देखता है वो करना स्टार्ट कर देता है। तो वो क्या देखता है, अब वो तो आप ही जानो। आपके घर में क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ देखता है। आपको हो सकता है, अच्छा मैं आपको बताऊं, आप कभी भी नोटिस करके देख लेना, मानो बच्चा अपना पढ़ाई कर रहा है, होमवर्क कर रहा है,
और आप दोनों अपनी अपनी बात करो, है ना, और उसके बाद में बीच में उसके काम का कोई सेंटेंस बोलो, वो अपना काम करते करते ही जवाब दे देगा, नहीं ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है, आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, इसका मतलब उसके कान उधर भी है। आपको ऐसा लग रहा है बच्चा काम कर रहा है, नहीं वो काम नहीं कर रहा, उस पे वो आपको भी नोटिस कर रहा है पूरी तरीके से। तो ये चीज जो ऑब्जर्वेशन वाली चीज है, तो वो आपको क्या ऑब्जर्व करते हुए देखता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके दिमाग पे। अभी एकदम कच्चा दिमाग है, उस पे इंप्रेशंस जो पड़ रहे हैं वो इस बात के पड़ रहे हैं कि मम्मी पापा भाई बहन घर में दादा दादी नाना नानी सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, जो कुछ भी वो करते हैं, जो कुछ भी वो करते हैं, उसी चीज का ही असर पड़ेगा। तो ये चीज को प्रॉपर तरीके से अपने को समझना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है और इसको फॉलो करना आपको स्टार्ट करना है। तो आगे चलते हैं। तो ये देखिएगा कि वो क्या सीख रहे हैं, क्या कुछ समझ रहे हैं। अब अगर आज के दिन बच्चों में अपन ये बड़ों की प्रॉब्लम थी वैसे तो, लेकिन बच्चों में भी आ रही है कि बच्चों का ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा उनको बच्चों में बचपन से ही होना स्टार्ट हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल जो है उनका हाई रहता है, इमोशनल प्रॉब्लम है। इमोशनल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, और इमोशनल प्रॉब्लम के साथ साथ उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है। आज के दिन 10 में से 5 बच्चों को डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, कि वो पेट ठीक से साफ नहीं कर पाते हैं। और अगर बच्चे का पेट ठीक से साफ नहीं होगा तो धीरे धीरे बाकी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो इमोशनल इश्यूज में क्या होता है कि जब आप उनको किसी चीज के लिए मना कर दो, अब यूजुअली क्या होता है, पहले के टाइम पे घर बड़े बड़े हुआ करते थे, सिबलिंग्स हुआ करते थे खूब सारे, तो बहुत सारी चीजें हो जाया करती थी। आज घर में एक बच्चा है या फिर मैक्सिमम दो बच्चे हैं। अब उस केस में पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है यार क्या ही तो मना करें इसको, अगर ये जिद कर रहा है तो इसकी जिद पूरी कर देते हैं। और अगर जब भी आप नहीं करते हो तब उनको इमोशनली इस चीज को लेके हर्ट हो जाता है। और आप पेरेंट्स भी जैसे मुझे भी स्वरा को किसी भी चीज के लिए मना करके ऐसा लगता है नहीं यार, क्योंकि वो उदास होकर बैठ जाती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है समझाना उस केस में कि क्या सही है और क्या गलत है। तो पेरेंट्स के जो उनके जिद मान लेने की जो टेंडेंसी है वो अब बढ़ गई है, और इस चीज पे अपने को भी ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी कि अपन इस चीज का प्रॉपर तरीके से ख्याल जो है वो रखें। तो ऐसा अपने को प्रॉपर इन चीजों का देखना होगा कि हाँ हम अपने बच्चों का क्या ध्यान रख पा रहे हैं क्या। आगे चलते हैं, और वो ये है, हाँ ये क्या है कि ये शब्द पहले तो अपनी लाइफ में ही नहीं आए थे, डिप्रेशन जैसे सब, लेकिन आज आप बच्चों को सुन लेते हैं, और 9 10 तक आते आते तो पक्का ही सुन लेते हैं कि हाँ ये चीजें हैं। तो ये क्या है कि और इस तरह के इश्यूज तो बहुत सारे हो रहे हैं अभी, जहाँ पे बच्चे को अगर आप किसी चीज के लिए मना कर दोगे तो वो इमोशनली आइसोलेट हो जाते हैं, या फिर लो सेल्फ स्टीम चला जाता है। ये लो सेल्फ स्टीम क्या होता है, जहाँ पे आप अपने बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं मैं, मतलब बच्चे को ऐसा लगने जो हीन भावना होती है ना, कि नहीं मैं तो स्पेशल नहीं हूँ, उनके पेरेंट्स तो सारी चीज़ों के लिए हाँ भरते हैं, मेरे पेरेंट्स तो हर चीज़ के लिए मना ही करने लग जाते हैं। और इस तरह की चीज़ें हैं वो बचपन पे बहुत सारा असर डालती है। ये सारी चीज़ों से अपने को फाइट करने की ज़रूरत है, और ये आज की प्रॉब्लम है। और बच्चे जो है यूजुअली इमोशनली कनेक्ट, मतलब सोशली भी डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और एक और चीज़ ये देखनी है, जैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे अपन बच्चों को दूध पिलाते हैं, ये सोच के दूध पिलाते हैं कि इससे उनकी कैल्शियम की पूर्ति पूरी हो जाएगी। लेकिन जो कैल्शियम का जो बायो अवेलेबिलिटी है बच्चों के लिए स्पेशली, वो दूध से बहुत कम है। मतलब वो दूध में कैल्शियम तो होता होगा, लेकिन वो दूध बॉडी के लिए, बच्चे की बॉडी के लिए उतना अच्छे से अवेलेबल नहीं होता है। उसकी बजाय अगर वो डार्क लीफी वेजिटेबल्स, मतलब अगर जो पत्तेदार सब्जियां हैं अगर वो खाएं तो उससे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन ये जो चीज है ये प्रॉपर तरीके से अपन नहीं कर पाते हैं, कि बच्चों को ये सारी चीजें खिला नहीं पाते। और रही बात फाइबर की, तो फाइबर वाले केस में भी ऐसा ही है कि हाँ वो फाइबर वाला खाना जो है ऐसी चीजें खा ही नहीं पाते। रही सही कसर, जिन घरों में सिर्फ गेहूं की रोटियां बनती हैं उनके लिए वैसे भी चैलेंज है। और यूजुअली बच्चों को अपन ये समझा नहीं पाते हैं कि आपको बेजड़ वाला आटा या मिक्स ग्रेन वाला आटा खाना है क्या। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, स्वरा को ये पता ही नहीं है कि गेहूं की रोटियां कैसी होती है। सिर्फ गेहूं की रोटी कैसी होती है उसको पता ही नहीं है, क्योंकि उसने कभी नहीं खाई। एक दिन के लिए भी उसने अब तक सिर्फ गेहूं की रोटी नहीं खाई, बेजड़ की खाई शुरू से। तो जो चीज घर में अब वो बहुत नॉर्मल है, कई मैं बड़े लोगों को भी देखता हूँ जब वो बेजड़ खाना स्टार्ट करते हैं तो उनको ऐसा लगता है नहीं यार थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये लग रहा है वो लग रहा है। उसको कभी नहीं लगेगा, क्योंकि घर में उसने सबको बेजड़ खाते ही देखा है। तो जो भी चीज पेरेंट्स कर रहे हैं और बहुत यूजुअल तरीके से कर रहे हैं, बच्चे को पता भी नहीं लगेगा कि उसके लिए कुछ भी जो हो रहा है वो अलग है क्या, डिफरेंट है क्या। और ये चीज आपको देखनी पड़ेगी।
इस चीज को आपको, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, किसी दिन अगर प्रेरणा एक्सरसाइज ना करे तो स्वरा टोक देती है, क्या हुआ मामा, आपकी तबीयत ठीक है, एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे? आप देखिए आपके घरों में कैसे माहौल है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप एक्सरसाइज करने लगे और वो बच्ची जो है पापा को जा मामा को जाके बोल रही है, क्या हो गया मामा, पापा आज उछल क्यों रहे हैं? उसको समझ ही नहीं आ रहा कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, क्योंकि शायद पहली बार कर रहे हो या दूसरी बार कर रहे हो या कभी कभार करते हो, है कि नहीं? तो आपके घर में जो माहौल है वो माहौल उस तरह का है। अभी थोड़ी देर पहले प्रेरणा का फोन आया, और फोन आया, आज बहुत अच्छा कोहरा है जयपुर में, जो जयपुर में उनको अच्छे से आइडिया, बहुत, और बाकी जगह पे भी होगा। उसका फोन आया, पापा आज तो बहुत मजा आएगा, इतने कोहरे में आइस बात करेंगे। अब आप सोचिए ये क्या हो रहा है। आप क्या इस तरह की पेरेंटिंग में जा सकते हो क्या, जहां पे बच्चों के लिए फिटनेस बहुत ही नॉर्मल हो जाए, एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना, अपना ध्यान रखना बहुत नॉर्मल हो जाए, और एक्सरसाइज ना करना एबनॉर्मल बात हो जाए, कि यार ये क्या हो गया, आज पापा एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे, मम्मी एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रही, मम्मी अपना ध्यान क्यों नहीं रख रहे? क्या ऐसा आप कर सकते हो क्या? ये टास्क है। तो बच्चों को फिटनेस सिखाइए मत, प्लीज आज के टॉपिक में ध्यान रखिएगा। सिखाने की कोशिश करोगे, मिजरेबली फेल हो जाओगे। बच्चों को फिटनेस दिखाइए, सिखाइए मत, दिखाइए। अगर उनको आप मोटा सा पेट दिखा रहे हो और सिखा रहे हो फिटनेस, तो उनको जो सिखा रहे हो वो तो सुन नहीं रहा, और जो दिखा रहे हो वो उस पे नजर जा रही है उनकी। कुछ केस में आजकल बच्चे बोल देते हैं, जैसे मेरी बेटी तो साफ बोल देगी कि क्या पापा आप खुद तो अनफिट और मुझे सिखा रहे हो। वो तो फटाक से बोल देती है। अगर कहीं पे आपने डर बना रखा है जहां नहीं बोल पाते होंगे बच्चे, तो वो मन ही मन सोचेंगे, मेरे को तो सुबह सुबह भगाते हैं और खुद रजाई में पड़े रहते हैं। अब आप सोचो, आप ये कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट पहलू है, इसका ध्यान रखिएगा आप सब लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये जो सारे मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ना, कि उनकी डाइट में फाइबर ऐड करना है आपको, उनके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है वो ऐड करनी है आपको, उनकी लाइफ में एक्टिविटी ऐड करनी है। ये वो सारी वो चीजें हैं कि जो आज अपन न्यूट्रिशन को डिस्कस करने वाले हैं, वो न्यूट्रिशन के साथ साथ आपको ये बदलाव भी अपने बच्चे की लाइफ में आपको जरूर लेके आने हैं, तभी सारा फायदा मिलेगा। अब हेल्दी ईटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल स्कूल्स इस मामले में ठीक ठाक काम कर रहे हैं, गुड फूड बैड फूड ऐसा कुछ करके बच्चों को सिखाते हैं, मेरी समझ में हर स्कूल में सिखाने लग गए हैं। लेकिन ये सारे बेनिफिट है। अगर बच्चे को आप हेल्दी ईटिंग करवा रहे हो तो स्टेबल एनर्जी में रहेगा, अच्छे बोन्स रहेंगे, अच्छे टीथ रहेंगे, अच्छा मतलब जो है वो मेंटल स्टेमिना उसका बहुत अच्छा रहेगा, और एक हेल्दी वेट जो है वो अपनी एज के हिसाब से परफेक्ट मेंटेन कर पाएगा, और जो क्रोनिक डिजीज है उनसे भी वो दूर रहेगा। अब यहाँ पे बच्चे को, हर किसी पेरेंट्स को आजकल ये लगा रहता है कि बच्चे की हाइट जो है वो पूरी होनी चाहिए, हाइट पूरी होनी चाहिए। तो वो ये सारी चीजें अपने आप हो जाएगी, आप सिर्फ हाइट बढ़ाने की कोशिश मत करिए ना, किसी एक चीज को लेके पकड़ के कोशिश मत करिए कि जो है मेरे बच्चे की हाइट बढ़नी चाहिए। नहीं, आप ओवरऑल सारी चीजें ठीक करिए, आपको हाइट पे अलग से कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अलग से काम करके कभी कुछ फायदा भी नहीं हुआ है। यकीन मानिए आप, कभी भी किसी भी बंदे को अगर आप देखोगे कि भाई हाँ ये एक चीज है जिससे हाइट बढ़ती है, नहीं। आप जैसे अपने 5 पिलर है वैसे ही उनका ख्याल रखिए। अगर आप वो ख्याल रखोगे तो ऊपर वाले ने जैसा अपने को शरीर दिया है उसकी बेस्ट फिजिकल शेप को अपन अचीव कर लेंगे। इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है, उस पर फोकस करिए बस। आगे बढ़ते हैं। और ये जो है ये अपने को बच्चों को धीरे धीरे सिखाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं ऑलरेडी, वो मतलब पहली दूसरी क्लास में आते आते ही कंट्री के नाम सीखने लग जाते हैं, अलग अलग चीजों के नाम सीखने लग जाते हैं। इसी तरीके से उनको ये सिखाया जाना चाहिए घर में कि कौन से न्यूट्रिशन में क्या सुपर पावर होती है, क्या वो खाना खा रहे हैं उसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो चीकू खा रहे हैं तो उनको बताओ कि क्या बेनिफिट है, अगर वो ऑरेंजेस खा रहे हैं तो उनको बताओ कि इसके क्या बेनिफिट है। इसके लिए थोड़ा सा आपको भी अवेयर होना पड़ेगा। तो ये जो न्यूट्रिशन की अगर अपन बात करें, तो आप इसको बहुत अच्छे से इस चार्ट को देखिए, आप चाहे तो इसकी फोटो ले सकते हैं ताकि आप इस बारे में अपने घर पे इस बारे में बात कर सकें कि विटामिन ए की अगर अपन बात करें तो आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बायोटीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट को पर्टिकुलरली मेटाबोलाइज करने के लिए बहुत अच्छा है। ये राइबोफ्लेविन जो है ये क्या करता है, एक को एंजाइम है जो कि आपकी
एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी अगेन टीथ और गम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी जो है वो आपको बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, मसल्स को हेल्दी रखता है। विटामिन ई आपके इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है। विटामिन के आपकी बोन्स के लिए अच्छा है। कैल्शियम अगेन टीथ एंड बोन के लिए अच्छा है। आयरन जो है वो आपकी लर्निंग एबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। पोटेशियम जो है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलर रखने के लिए बहुत अच्छा है। क्रोमियम जो है ये अगेन मेटाबोलाइज करता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करता है। विटामिन बी 1 जो है ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है कि आपका जो नर्व सिस्टम है उसकी स्ट्रेंथ को प्रमोट करता है। विटामिन बी 6 क्या करता है, हेल्दी ब्रेन को डेवलप करने में, हर किसी को ये चाहिए होता है कि उनका बच्चा लर्निंग एबिलिटी अच्छी रखे। विटामिन बी 12 जो है ये सेंट्रल नर्व सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन करने में मदद करता है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो ये न्यूट्रिशन जो है अलग अलग न्यूट्रिशन करते हैं। अब हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में आज आप अपने कोच से बात करिएगा। जैसे अपने लिए शेक आता है, फॉर्मूला 1 आता है, ऐसे बच्चों के लिए डायनो शेक आता है। ये चॉकलेट फ्लेवर में आता है और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आता है, ये दो अलग अलग फ्लेवर में है। और ये आप अपने बच्चों को अपनी डाइट के उनकी डाइट में ऐड कर सकते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग में एक एक स्पून इसका आप मिल्क में ऐड कर सकते हैं। आप इसको गर्म दूध में भी ऐड कर सकते हैं। शेक को आप गर्म दूध में नहीं बना सकते, पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप इनको उनके सब्जी में, खाने में, रोटी में, जिसमें भी चाहें, दही में मिक्स भी कर सकते हैं। तो ये क्या खास बात है इसकी कि इसमें वे प्रोटीन है, केसीन है और सोया प्रोटीन का मिक्सचर है ये। और ये 6 ग्राम प्रोटीन जो है वो पर सर्विंग आपको देता है। प्लस ये 12 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स को पूरा करता है। एसेंशियल का मतलब क्या है कि ये आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है कि वो न्यूट्रि मतलब डाइट में इंक्लूड हो, क्योंकि बॉडी इनको खुद नहीं बना पाती है। और ये लो इन फैट है, तो ये बच्चे की एक्टिविटी को और इन सारी चीजों को इम्प्रूव करेगा। अब ये क्या आप किन को ऐड कर सकते हैं, तो 2 से जो 12 साल के बच्चे हैं उनकी आप डाइट में ऐड कर सकते हैं। और स्वरा के केस में हमने थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर दिया था, पर आप जो इसका जो रिकमेंडेड एज है वो 2 से 12 साल का है, कि 2 से 12 साल की एज में आप जब करेंगे और लगातार अगर आप 4 to 5 मंथ्स अगर आप कंटिन्यू हैं, तो आपको बच्चे की ग्रोथ में, बच्चे की लर्निंग एबिलिटी में, बच्चे के फोकस में आपको डिफरेंस नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। आप में से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी डायनोशिक अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस हम सुन लेते हैं कि कैसे हैं। और फिर अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हुए तो वो भी जरूर सुनेंगे हम। सुरेश सर, एक दो एक्सपीरियंस आप लीजिए ना, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करना है। हेलो जी नेहा मैम, गुड मॉर्निंग। जी। गुड गुड मॉर्निंग सर। और सर ये जो आज अजय सर ने टॉपिक लिया चाइल्ड न्यूट्रिशन का डायनो शेक, तो इसके लिए मैं क्लैपिंग करना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग है। और मैं बताना चाहूंगी कि मैं पर्सनल रिजल्ट है मेरा, क्यों मैं पूरी प्रेगनेंसी टाइम में मैं डायनो शेक ली शेक के साथ। और मेरी बेटी जब 6 मंथ की थी तब से मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था। अभी वो 4 इयर्स की है और उसकी एक्टिविटी बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ यहाँ पे जितने भी हमारे कोचेस है वो जानते हैं, बहुत एक्टिव रहती है, पर्सनली एक्सरसाइज करती है वो। और इवन वो कराती भी है। वो लगभग 1.5 साल की थी तब से वो बोलती भी नहीं थी तो भी एक्सरसाइज कराती थी। हाँ ऐसे करते क्योंकि वो पेरेंट्स को देख रही है। घर में मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मैं, बाकी फैमिली मेंबर पूरे लोग एक्सरसाइज करते हैं तो वो देखती है और उसी को कराती है। और उसको पता है कि मेरे पापा लोगों को एक्सरसाइज करा के फिट करते हैं। तो सर इसका अमेजिंग रिजल्ट है। और ये कहने से वो बीमार भी अगर पड़ती है, बच्चे नो डाउट सर्दी खांसी होती है तो उसको रिकवर बहुत अच्छे से कर लेती है। और इसको इतना पता है कि मेरा डायनो से कैसे बनता है। 1.5-2 चम्मच मेरा डायनो रहता है, शेकमेट रहता है। और प्रोबायोटिक नहीं कह पाती तो प्रोबायोटिक कहती है कि उसको ऐड करके मेरे को मम्मा पिलाती है और शेक शेक करके मुझे देती है। तो अमेजिंग रिजल्ट है। और मतलब इसके बारे में जितना भी कहें उतना कम है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये। उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, माइंड को एक्टिव करता है। और वो 4 ईयर की है लेकिन बहुत बातें बनाना जानती है। तो थैंक यू सो मच सर एंड ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, प्रभा मैम आपका एक्सपीरियंस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मेरे बच्चे ही दोनों डायनो शेक से आई थिंक बड़े हुए हैं, 4-5 साल हो गए। अब बेटा को तो मैंने शेक में ट्रांसफर कर दिया है, बेटी अभी भी डायनो शेक लेती है जब हम लेते हैं। इट्स
रूटीन वर्क जिसको हमें करके नहीं देना पड़ता है, वो खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि ठंडे दूध में, गरम दूध में किसी में भी ले सकते हो आप। तो 1 स्पून मिक्स करना है, लेना है। और रिकमेंडेड कितना है वो मुझे मेरे को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 3 बार दूध पीते तो तीनों बार चाहिए। रिकमेंडेड की वज़ह से तो शायद झगड़ा ही हो जाएगा कि कम मिल रहा है बोल कर के। सो तीनों बार 3 चम्मच पीना ही पीना है। एंड आई थिंक सर, हम बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जितना हम खुद से भी नहीं रखते हैं आज के डेट में। हमारे बच्चे टेनिस प्लेयर भी बने, बैडमिंटन प्लेयर भी बने, स्टेफी ग्राफ भी बन जाए, रोनाल्डो भी बन जाए, सब हमारे ही बच्चे बन जाए। और पढ़ाई में भी अव्वल हो, हमारी ये कोशिश ये भी होती है कि ऑल स्पोर्ट्स, ऑल एक्टिविटीज़, बात करने में, सब चीज़ों में हमको एक्स्ट्रा चाहिए हमारे बच्चे। सो सर, डायनो शेक को मुझे देख कर के ऐसा लगा कि बच्चों को पुश नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो छोटे से जिम्नास्ट है, वो फुटबॉल प्लेयर है, वो स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलती है एंड बॉयज़ के साथ फुटबॉल खेलती है, क्योंकि गर्ल्स की टीम ही नहीं बनती है उसके स्कूल में, उसके पहले बॉयज़ उसको पकड़ के ले जाते हैं कि तुम हमारे साथ रहोगी। तो सर, फिज़िकली वो इतनी एक्टिव है, उसको देख कर के वाक़ई लगता है कि टीचर्स बोलती है लॉन्ग जंप्स में फर्स्ट होती है। सर, इट्स ओवरऑल डेवलपमेंट अगर आपको चाहिए, हम बच्चों को सबसे पहले अगर फर्स्ट डे मॉर्निंग का शुरुआत अगर अच्छी करके देंगे ना, आई थिंक पूरा दिन सॉर्टेड है। बाद में दिन में बच्चे क्या खाएँगे, कितना आपके कंट्रोल में होंगे, आपको भी नहीं पता है। क्योंकि काठमांडू में तो सर मैक्सिमम स्कूल्स में ये सिस्टम है कि खाना स्कूल में ही मिलता है। आपको कंपल्सरी खिलाना ही पड़ेगा स्कूल में। तो वैसे कंडीशंस पे हम कुछ कर नहीं सकते, तो हमारा फर्स्ट डे घर आते से ही वो, अब जब हॉस्टल में है, तो बच्चों का आई थिंक बेस्ट गिफ्ट पेरेंट्स के लिए एक डायनो शेक मैंने दिया हुआ है, एक मल्टीविटामिन एंड एक ओमेगा। ये उनके तीनों साथी हैं और बच्चे कभी नहीं भूलते हैं लेना। मेरे दोनों बच्चे ये लेते हैं और आई एम प्राउड कि स्कूल में उनको देख करके जो बाकी बहुत सारे नोन ब्रांड्स है ना, उनकी माँओं का कॉल आने लग गया मेरे पास में, क्या पिलाते हो आपके बच्चों को? हमारे को भी भेज दीजिए ना, हमारे बच्चों को बहुत टेस्टी लगता है। पाउडर ऐसे ही निकाल के खा लेते हैं स्कूल में। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट आई थिंक। सर, एक जी कंप्लेंट हमेशा से रहा है बस खाली, जी। वो ये जो 200 ग्राम वाले डब्बे आते हैं ना सर, वो केजी सर्फ एक्सेल वाले तरीके से नहीं आते। बस उतना आ जाए तो लाइफ सॉर्टेड हो जाए। 200 हाँ। ग्राम कितना भेजें सर हम? सही बात है। बिल्कुल, ये सही कहा आपने कि अपन जितना खुद से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं उतना अपने बच्चों से रखते हैं। तो वो क्या बनेंगे, इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करने के बजाय इस चीज पे फोकस अगर अपन करें कि उनके न्यूट्रिशन इनटेक में हम क्या हेल्प कर सकते हैं, प्लस उनको कुछ अच्छी हेल्दी हैबिट सिखाने में अपन क्या फोकस कर सकते हैं, तो वो जरूर मायने रखेंगे। अमित सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आप भी दो बेटियों के फादर हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को शेयर करने का मौका दिया। मेरी दोनों बेटियां पिछले 8 साल से डायनोसेक यूज कर रही हैं। जब छोटी बेटी के हाथ डायनोसेक लगा था तब वो 6 साल की थी, और बड़ी बेटी के हाथ जब डायनोसेक लगा था तब वो 8 साल की थी, सॉरी 10 साल की थी। अभी भी दोनों बेटियां, बड़ी वाली 18 साल की हो गई, उसके बावजूद भी वो शेक में डायनोसेक मिक्स करती है, इतनी डायनोसेक लवर है। और छोटी वाली जो है वो 14 साल की हो गई, वो भी डायनोसेक के बिना शेक कभी नहीं पीती है। और जबरदस्त जबरदस्त रिजल्ट है, मतलब दोनों ही बेटियां प्री मेच्योर हैं, 8 8 महीने में हुई हैं। और उसके बावजूद भी कोई बता नहीं सकता। जब छोटी छोटी बेटी जो है वो हर महीने 1 बार 2 बार डॉक्टर की विजिट होती थी, जब से डायनोशेक आया है तब से डॉक्टर की एक भी विजिट नहीं हुई है। और आज तक उसने कोई डॉक्टर नहीं देखा है, बड़ी वाली ने भी कभी कोई डॉक्टर नहीं देखा है। और डायनोशेक आने के बाद छोटी बेटी जो है वो बेड पे सुसु करती थी, तो उसने सुसु करना 6 महीने बाद ही बंद कर दिया था। रात को उठा के फिर वो के लिए बोलती थी। अभी 14 साल की जो बेटी है वो 58 kg की है, और उसकी हाइट भी अच्छी है। पता ही नहीं चलता कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। और लोग पूछते हैं कि आप क्या देते हो बच्चों को। थैंक यू सो मच सर। परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बच्चे बेड पे सुसु करते हैं, मुझे इस आइडिया के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि एक्चुअली स्वरा ने मतलब वो 5.5 साल की हो गई है। अब तक मिला के दो दो या तीन बार ऐसा इंसिडेंस हुआ होगा, अब तक मिला के मतलब 5.5 साल में। कभी पता ही नहीं है कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। वरना वो जब से मतलब मतलब 1 1.5 साल से तब से यही वो बताती है कि हाँ भाई, हाथ लगा के टच करके कि भाई जाना है। जब नहीं बोलती थी तब भी सोचो। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है पेरेंट्स के केस में। जी, गंगा मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने बच्चों को
न्यूट्रिशन आप डायनोशेक दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। जी मैम। सर मेरा एक्सपीरियंस इन लोगों से और भी ज्यादा बेस्ट है बिकॉज नहीं, ये कंपटीशन की बात नहीं है, आप अपना बताइए प्लीज आगे। एक्चुअली क्या सर, मेरे बेटा जो है 7 इयर्स का हो चुका है। मतलब वो एक नॉर्मल बेबी नहीं था। उनकी ब्रीथिंग वैन अदर बच्चों से बहुत ज्यादा सिकुड़ी हुई थी सर। इतनी ज्यादा सिकुड़ी हुई थी कि उसको कफ बनता था। उसकी वजह से हर मंथ उसको कैनुला लगते थे, हर वीक कैनुला लगते थे। फीवर आता था 102। मुझे डूंगरगढ़ से जयपुर रेफर किया जाता था हमेशा। जयपुर जाना और उसको ऑक्सीजन पे लेके जाना मेरे लिए बहुत टफ टास्क। डॉक्टर्स कि मैंने जयपुर में 1.5 साल तक पूरा कंप्लीट जेके लॉन में मैंने एडमिट करवाया, सब करवाया, मुझे कहीं भी रिलीफ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने जयपुर में होम्योपैथिक डॉक्टर है, सिंधी डॉक्टर है, मैम उनसे आप कंसल्ट किया। प्लीज अपने यहाँ पे मेडिकल वाली चीज को हटा के अगर आप बता सकें तो अच्छा रहेगा जी। तो सर मैंने उसको डायनोशिक जब से दिया है ना, उसने एक भी इंसुलिन नहीं लगवाई मेरे बच्चे ने। मतलब इंजेक्शन से एक भी नहीं लगी, नहीं तो उसके शोल्डर पे भी कैनुला लगा हुआ है आज उसने। और उसका स्टेमिना इतना अच्छा हुआ है, वो जंपिंग जैक्स 20-30 कर रहा है सर। बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरे बेबी के लिए तो लाइफ सेवर है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सो गाइस, क्योंकि वक्त अपने पास में लिमिटेड होता है तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, सबसे सुनने का आप कभी भी सुनोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। लेकिन मैं दो तीन चीजें आपको डायनोशेक के बारे में बता दूं। पहला चीज तो ये कि ये किसी बीमारी को ठीक करने के लिए होता है, ऐसा नहीं है ना। तो आप ये मत समझिए, अभी जब क्वेश्चन की बारी आए 3-4 क्वेश्चंस लेंगे हम, तो ऐसा नहीं हो कि ये बीमारी है दे सकते हैं क्या, उसके ये तकलीफ है दे सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन मत पूछिएगा। 2 से 12 साल के किसी भी बच्चे को आप दे सकते हैं, है ना। अगर वो दूध किसी वजह से नहीं पीते हैं, अगर उनको दूध से कोई एलर्जी है अगर, तो आप शेकमेट में मिला के भी दे सकते हो, या फिर आप खाने में नॉर्मल सब्जी में, दही में, छाछ में, किसी भी चीज में मिक्स करके भी आप दिन में उनको 2 बार जो है वो दे सकते हैं। अब अगर अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछिए फटाक से। अगर कोई बात ऐसी है जो समझ नहीं आई हो आपको, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी फारूक जी। सर बच्चों को डायनासेक सेकमेट के साथ दे सकते हैं क्या सर? दे सकते हैं, दूध के साथ भी दे सकते हैं, शेकमेट के साथ भी दे सकते ओके सर, थैंक यू। हैं जी। जी जानी जी, क्वेश्चन है सर आपका? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर। सर इसका बड़ा पैकेट भी कहीं मिलता है क्या? हाँ मिलता है, बड़ा पैकेट अमेरिका में मिलता है। चंद्रशेखर जी, आप वीजा लगवाओ। हाँ जी, सच में मिलता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हाँ जी। सर अपन डायनाशेक के साथ उसको प्रोबायोटिक एक्टिव फाइबर दे सकते हैं क्या? वो अलग टॉपिक है सर, वो अलग टॉपिक है, वो अलग टॉपिक है। उसके लिए आज आज सिर्फ डायनोशेक के मैं जो रट के आया हूँ मुझसे वही पूछिए प्लीज। ये क्या आपने 2 नाम क्या लिए मेरे को नहीं पता, अपने कोच से पूछिएगा। राजेश जी, दे सकते हैं वैसे। हाँ जी। सर हमारे बच्चे फार्मूला नंबर 1 लेते हैं 1 चम्मच और डायनोसेक और सेक में, ये सही है गलत है? उम्र क्या है? उम्र एक बच्चा का है 9 साल, एक बच्चा का है 12 साल। नहीं, अभी डायनोशेक पे रखिए, बाकी अपने कोच से पूछिएगा। अगर आपने मुझसे पूछा है 2 से 12 साल डायनोशेक। लता जी। सर आपने बोला कि गर्म दूध में नहीं ले सकते हैं, ऐसा है क्या? कैसा अजय है, ये 2 अलग अलग तरह की बातें बोलता है। कहाँ बोला मैंने ये बात? मैं बोल गया ऐसा कि गर्म दूध में नहीं ले सकते? पता नहीं, मेरे को ऐसा सुना, हो मैं सकता है तो उल्टा ऐसा मिस्टेक हो बोला कि मेरी। नहीं नहीं, हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो गई हो, गर्म दूध में ले सकते हैं। हाँ, मैं गर्म दूध में ही दे रही थी बच्चों को, तो हाँ दे इसीलिए। सकते हैं, गर्म दूध में दे सकते हैं। जब आप सब्जी में डाल सकते हो, जब आप रोटी में डाल सकते हो, तो वो भी तो गर्म ही करके बनाएंगे अपन। गुड मॉर्निंग हाँ जी, सर। गुड उमेश मॉर्निंग। जी। जी जी सर, ये निवेदन कर रहा था कि जैसे बच्चे अगर 13 साल से 12 साल से प्लस है तो सर उसके साथ सिंपली प्रोबायोटिक हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? सिंपली प्रोबायोटिक के बारे में नहीं पता सर, सिंपली प्रोबायोटिक वाले दिन पूछिएगा। आज क्वेश्चन डायनोशिक के बारे में पूछिए प्लीज, दे सकते हो। प्रकाश जी। नमस्कार। जी सर। ये एडल्ट भी ले सकते हैं सर? जैसे हम 3 चम्मच या फॉर्मूला 1 लेते हैं तो उसमें 1 चम्मच फॉर्मूला 1 कम करके डायनोशेक नहीं, 1 चम्मच कम मिला करके सकते नहीं, हैं? अच्छा कम करके नहीं, आप डायनोशिक ऐड कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सर। जी सर। मंजू जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। सर डायनासेक को सेगमेंट में भी दे सकते हैं क्या?
तो पूछना ही थोड़ी होता है, सुनना भी तो होता है साथ साथ। फारूक जी ने यही तो पूछा था। सना जी, हाँ। सर वो दूध नहीं पीती है। तो डायनो शेक इसमें शेकमेट में दे सकते हो, आप सब्जी में दे सकते हो, आप छाछ में दे सकते हो, दही में दे सकते हो, तो सर सब्जी में साग में कैसे दे सकते हैं? मिक्स करके अच्छा। साथ में कुक कर दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। छाछ में ओके मिक्स सर। कर सकते हो, दही में मिक्स कर सकते हो। नहीं लेती, छाछ दही भी नहीं लेती है, वो तो दूध उस भी पे नहीं काम लेती। करो। तो उस पे काम करो, उस चीज पे काम करो। अभी आज मैंने क्या बताया आपको, अलग अलग चीजों की सुपर पावर समझानी है। तो हाँ। छाछ की, दही की और दूध की, तीनों की सुपर पावर नहीं समझा पाए आप। नहीं पीती है का मतलब क्या है? नहीं मतलब वो नहीं मना नहीं, करती है ना। मना हाँ तो, करती है। हाँ तो धीरे धीरे अब ये आपके लिए चैलेंज हो गया कि कैसे कैसे समझाओगे उसको। क्योंकि जैसे पानी में भी दे सकते हैं ऑफ कोर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे हर चीज अपनी न्यूट्रिशन की अपनी वैल्यू है ना। जैसे मानो आपकी हाँ। बच्ची पत्तेदार सब्जियां नहीं खाती, तो उसको उसका, अब जो पत्तेदार सब्जियों से जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। तो अगर वो छाछ हाँ नहीं नहीं पीती, तो खाती जो है। छाछ से न्यूट्रिशन मिलता है वो नहीं मिलेगा उसको। तो कोशिश करिए कि हाँ। उसको समझा सकें आप। ओके सर। जी। और जब तक नहीं समझा पाते तब तक जो मैंने ऑप्शन बताए उससे जाइए। अरे जी सर बताइए, हाँ। एन के सर, हाँ। एन के अरबार। जी। जी सर, जैसे डायनास्टिक अपन देते हैं बच्चों को, तो उम्र के आधार पर उसका डोज क्या रहेगा? 1 चम्मच, 2 चम्मच, उम्र से हाँ, आधार? आप सुबह शाम एक एक चम्मच दे सकते हैं, उसमें चम्मच जैसे आती है, हाँ। 10 साल का है तो 2 चम्मच नहीं, एक एक चम्मच सुबह शाम। सुबह शाम। हाँ। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू। ओके जी, जिसके क्वेश्चंस बच गए हैं क्योंकि वक्त हो गया है।